मेरी साड़ी है सर। ये भी? ये भी सर। इस अलमारी में जो भी रखा है वो मेरा ही है। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? LIC एजेंट हैं। संजय, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो संजय। जिंदगी को शुरू किए 6 महीने भी नहीं हुए और उसके पहले ही। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो संजय? अब मीरा को कुछ नहीं हुआ है संजय। कुछ नहीं हुआ तो आखिर मीरा है कहाँ? मैंने उसे कितनी बार समझाया कि नौकरी मत करो, लेकिन उसने कहा तुम्हारे अकेले की कमाई से घर नहीं चलेगा। गलती मेरी है। मैंने उसका कैरियर भी खराब किया और उसकी जिंदगी भी। संजय, यहाँ कितने कमरे हैं? सर यहाँ पर 13 या 14 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 10 कमरों में ही लड़कियां रहती हैं। 1 या 2 दिन में यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। यहाँ कोई वार्डन नहीं है? परमानेंट तो नहीं है, लेकिन एक लेडी है जो कभी कभार आती है। जब तुम टेरेस से उतर रही थी तो मीरा के अलावा और कोई भी साथ में था क्या? रोज शाम को मैं, मीरा, निर्मल और जोश एक साथ ही निकलते हैं सर, और कल भी हम एक साथ ही निकले थे सर। हाँ, ये लो बेटा, पी लो। बाकी के पैसे भी काट लेना। एक मिनट रुकना, ठीक है। मैं ऑरेंज ले लेती हूँ। भैया आधा किलो ऑरेंज देना। आज आधा किलो क्यों? आज के लिए काफी है, कल का कल ले लेंगे। मुझे देर हो गई है, अगर तुम्हारे साथ रुकूंगी तो बस मिस हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। ये देखो लो। पूजा, वो जा रही है। तुम चलो, बस मिस मत कर देना, हम लोग आते हैं। आ जाओ। ऑटो, चलो बैठो। चलो कल मिलते हैं। ओके, भैया हॉस्टल ले लो। हाँ मैडम। बाय। मीना, तुम कहाँ काम करती हो? पास के IT कंपनी में काम करती हूँ। और कब से यहाँ रह रही हो? लगभग 3 महीने से सर। मीरा और पूजा, इन दोनों से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है क्या? नहीं सर, हमारी दोस्ती तो नहीं है, लेकिन एक ही हॉस्टल में रहते तो हाय हेलो हो जाती है। तो फिर मीरा और पूजा में कैसी दोस्ती है? सर, पूजा और मीरा बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा है। मीरा भी पूजा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये बताओ, कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। नौकरी से छूटने के बाद पूजा और मीरा हॉस्टल में कितने बजे आती थीं? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती सर, लेकिन इवनिंग में 5:30 तक आ जाती थी। देर हो जाती थी क्या कभी कभी? मैंने नोटिस नहीं किया सर। ओके, थैंक यू। हाँ,
राखी हॉस्टल में कब आती हो? 6 बजे से पहले आ जाती हूँ सर। राखी, पूजा और मीरा में दोस्ती कैसी थी? वो बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। मैंने यही बात जब बीना से पूछी तो बीना ने कहा वो दोनों, पूजा और मीरा, आपस में झगड़ा करती थी। किस वजह से वो दोनों झगड़ा करती थी? वो दोनों हमेशा तो कभी नहीं झगड़ती थी सर। एक बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रही थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी सर। क्या बातें सुनी थी तुमने? किस बारे में बातें हो रही थी? यही कि मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बस यही बातें। मुझे ये बताओ, कितना समय लगता है शहर से हॉस्टल आने में? मैक्सिमम 20 मिनट लगता है सर। शहर से हॉस्टल आने के कितने रास्ते हैं? पीछे एक छोटा सा रास्ता है सर, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता। वहाँ पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है सर, घास उगाया है सर। जब तुमसे सवाल पूछूं तब जवाब देना। ये बताओ कि आज ऑफिस से कितने बजे निकली? नॉर्मली तो हम 5 बजे निकलते हैं सर, लेकिन कल काम ज्यादा था तो 5:30 बजे निकले। मैं मरीन और जोश से मिलना चाहता हूँ। मरीन बोल रही थी कि वो आने वाली है। जोश को फोन लगाया तो लगा नहीं, लगते ही आने को बोलती हूँ। मुझे पीछे का रास्ता दिखाओ। ओके सर। मीरा बहुत अच्छी लड़की है सर। वो किसी से फोन पे भी बेकार की बातें नहीं करती और ना ही मैंने कभी उसे झगड़ते देखा। मरीन, तुम्हें पता होगा कि कल रात से मीरा गायब है। मरीन, जैसा तुमने कहा कि मीरा एक अच्छी लड़की है, तो फिर वो कहाँ गई? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया या फिर कोई और कारण रहा होगा? मुझे ये बताओ कि उसमें कुछ दिन से तुमने, मरीन, कोई बदलाव देखा था क्या? नहीं सर, वो तो आज सुबह हमारे साथ मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छे मूड में थी और मैंने देखा वो बहुत खुश लग रही थी सर। छोटी सी बात पे उसका मूड ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। अच्छा ये बताओ, तुम ऑफिस से कब आती हो? नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती हूँ सर, पर आज कुछ ज्यादा भीड़ थी तो मैं 5:30 तक निकली। उसके बाद क्या हुआ बताओ? बस स्टॉप के पास हम लोग फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहाँ रुक गए थे। बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोश पहले ही वहाँ से निकल गई थी। फ्रूट की दुकान से थोड़ा आगे जाके मीरा और पूजा ने एक ऑटो को रोका और वो दोनों उसमें बैठ के वहाँ से चली गईं। मीरा और पूजा के जाने के बाद तुम वहाँ से कब निकली ये बताओ? ठीक 10 या 15 मिनट बाद मेरी भी बस आ गई थी सर। मरीन, तुमने स्टैंड से बस पकड़ी? नहीं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जहाँ से फ्रूट खरीद रहे थे वहाँ से 5 मिनट चल के जाएंगे तो बस स्टॉप है। तुम्हें फल की दुकान से स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? 10 से 12 मिनट लगते होंगे सर। क्या इस समय बस स्टैंड से बस मिल सकती है? हाँ सर। आज तुम कितने बजे घर गई थी? मेरा मतलब जब बस में बैठी तो समय क्या था? 6:15 बजे होंगे सर। अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। मीरा गायब है ये तुम्हें कैसे पता चला? पूजा ने बताया था। कब? कल रात या आज सुबह? आज सुबह सर। ओके, थैंक यू। तुम जा सकती हो। ठीक है सर। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट करना ही होगा, फिर वो लोग अपना काम करेंगे। सोलेमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तुम टेंशन मत लो संजय, हम मीरा को ढूंढ लेंगे। वैसे मीरा को कितनी सैलरी मिलती थी? 8,000 रुपए। सर दूसरी लड़की भी आ गई है, उसका नाम जोश है। हाँ, उसे बुलाओ। अरे सुनो, तुम संजय को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अच्छा ठीक है सर। जयशिका, तुम कितने सालों से टेक्सटाइल में काम कर रही हो? यही 1 साल से सर। तुम चारों लड़कियां एक ही डिपार्टमेंट में हो ना? हाँ सर, हम सब सेल डिपार्टमेंट में हैं सर।
जोश, अब ये बताओ, तुम मीरा को कब से जानती हो? हमने एक ही साथ काम स्टार्ट किया था। ये समझ लीजिए बस कुछ दिन ही आगे पीछे रहे होंगे हमारी ज्वाइनिंग में। तो मतलब 1 साल से जानती हो? हाँ सर। जोश, तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं सर। तुम कल कितने बजे ऑफिस से बाहर निकली थी? 5:30 बजे। चारों एक साथ निकली थी? हाँ सर। उसके बाद पूजा फल की दुकान पे चली गई, तो उसे आने में देर हो गई होगी, तो फिर तुम चली गई होगी। जी सर। देर हो जाती तो तुम्हारी बस मिस हो जाती, ये मरीन ने कहा था। तुम्हें कितने बजे बस मिली और अगली बस कितने बजे थी? 6:10 की मिली सर। अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। मरीन, जब तक फल की दुकान पर थी तब तक तो तुम जा चुकी थी। हाँ सर। तब समय क्या हुआ था? 5:50। फल की दुकान से बस स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 15 मिनट। मरीन और पूजा के पति क्या काम करते हैं, क्या तुम जानती हो? बताओ मुझे। मरीन का हस्बैंड टाइल्स का बिजनेस करता है सर, और पूजा का हस्बैंड LIC एजेंट है। ठीक है, थैंक यू जोश, तुम्हारी मदद के लिए। मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ। घटना स्थल पर मैं खुद सामने आऊंगा, लेकिन शुरू से तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ। हो सकता है मिस्टर रोशन। अभी तक के जांच पड़ताल में मुझे ये पता चला है मिस्टर रोशन कि मीरा का न किसी से कोई गैर रिश्ता था और ना ही उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो रेप अटेम्प्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका कारण शहर से हॉस्टल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ये गर्ल्स हॉस्टल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी इंसान बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता है। हो सकता है कि मर्डर हुआ हो या किसी ने किडनैप किया हो। हॉस्टल में पता चला कि किसी ने कुछ नहीं देखा। आप भी अपने हिसाब से जाकर तसल्ली कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो था यही था, ये मेरा विश्वास है। यही है सर, इसी ने उन दोनों को हॉस्टल छोड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। जैसा नाम है तुम्हारा, मेरे सवाल का जवाब भी सच्चाई के साथ देना। तुमने उसको कितने बजे के करीब हॉस्टल में उसको छोड़ा था? 7 बजे के आसपास सर। ऑटो में कितने लोग थे? 2 लड़कियां थी सर। शहर से उस गर्ल्स हॉस्टल जाने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है? मेरे हिसाब से 20 मिनट काफी हैं सर। उन्हें लेकर कितने बजे ऑटो में गए थे? 6:30 बजे सर। 6:30 बजे। तुम ही उन्हें अपने ऑटो में लेकर क्यों गए थे? क्योंकि मैं उन्हें पहले भी हॉस्टल में छोड़ चुका हूँ सर। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अपना ऑटो कहाँ पार्क करते हो? टेक्सटाइल कंपनी के सामने वहीं पार्क करता हूँ। वहाँ पर ऑटो स्टैंड है क्या? हाँ सर। तो वो लोग स्टैंड पर जाकर ऑटो में बैठे थे? बिल्कुल नहीं सर, मैं हॉस्टल के पास से जा रहा था तो उन्होंने ही हाथ देकर रोका था। कहाँ से? होटल इंटरनेशनल के सामने। कहाँ से बताया? होटल इंटरनेशनल के सामने से। जब तुमने उन्हें ऑटो में बिठाया तो 6:30 बजे थे, क्या ये बात करेक्ट है? हाँ सर, ये बात सही है। मैंने जब उन्हें हॉस्टल में छोड़ा था तब 7 बज रहे थे। होटल इंटरनेशनल के सामने कोई फल वाला फल बेचता है क्या, अगर तुमने देखा हो? नहीं सर। अरे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? सर, मैं 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। इस एरिया की एक एक जगह को अच्छे से जानता हूँ मैं। टेक्सटाइल के सामने तुम्हारा ऑटो स्टैंड है, ये तुमने कहा। जी। टेक्सटाइल के सामने कोई दुकान है क्या? फल की दुकान? हाँ सर, है। टेक्सटाइल से ये कितनी दूर है होटल इंटरनेशनल? 500-600 मीटर होगा सर। चल के जाने में कितना समय लगता है? यही कुछ 15 मिनट। होटल इंटरनेशनल के पास बस स्टैंड है? नहीं सर, अगर हमें बस स्टैंड जाना हो तो होटल इंटरनेशनल के अपोजिट जाना होगा। होटल इंटरनेशनल के सामने से जब तुमने अपने ऑटो में बिठाया तब वो लड़कियां कितनी थीं? 2 थी या 3 थी? जो लड़की साथ में थी वो राखी थी। राखी? हाँ सर, सिर्फ राखी थी।
तुमने दूसरी लड़की को कहाँ से पिकअप किया? सर, दूसरी वाली को भी मैंने वहीं से बिठाया था, लेकिन ऑटो में केवल एक ही लड़की रुकी थी सर, क्योंकि दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी देर के बाद होटल इंटरनेशनल के अंदर से आई थी। कहानी कहाँ जा रही है ये मेरे समझ में नहीं आ रही सोलोमन। सब कुछ अभी अंत पे आ गया है। मीरा को किसी ने नहीं देखा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर? यस, मीरा का कत्ल हुआ है। आप सही सोच रहे हैं। कौन? किसने मारा? पूजा ने ही मीरा को मारा है, जहां तक मैं जानता हूं। वैसे देखा जाए तो पूजा अकेले ये काम नहीं कर सकती। इस काम में जरूर उसने किसी न किसी की मदद लेकर मीरा की हत्या की होगी। मेरी इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ सोलोमन। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ। बस एक क्लू की जरूरत है। बस वो मिल जाए तो मीरा को मारने के लिए पूजा ने किसकी मदद ली है सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस एक कप चाय मिल जाए तो तुम पियोगे? नहीं। मैं पी के आता हूँ। अगर ये कत्ल है और इसमें पूजा शामिल है, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो सोलोमन? मीरा जो अचानक गायब हुई है उसकी पूछताछ करे तो पूजा, मरीन, जोस और वो ऑटो ड्राइवर सत्या, इनसे हमें पता चल सकता है कि मीरा का कातिल कौन है। मुझे सबसे ज्यादा पूजा पर शक है। पहला कारण तो ये है कि मीरा के कमरे से जाते ही एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद पूजा कमरे में आती है। उसी समय रूम के बाहर खड़ी बीना और राखी दोनों ने ये देख लिया, लेकिन पूजा कपड़े धोने के लिए टेरेस पे गई तो किसी ने नहीं देखा। और हाँ, सिर्फ यही बात नहीं है। मैंने पता किया, जब मीरा कमरे के अंदर गई तब बीना और राखी ने उसे देख लिया, लेकिन मीरा जब वापस आई तो किसी ने नहीं देखा। यहां से मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है। मीरा जब अंदर गई तो उसके पीछे से आई है पूजा। मीरा और पूजा में अंदर कुछ हुआ है, ये हमें पता करना है। पॉइंट नंबर 2, पूजा का कहना है कि वो ऑफिस से निकलकर सीधा फल की दुकान पर गई। कहीं समय पर बस न मिले यही सोचकर जोश बस स्टैंड चली गई। जोश से मुझे ये पता चला कि वो समय 5:50 का था। जोश के जाने के बाद फल की दुकान के बाहर आके पूजा पैदल चली। उसी वक्त वहां पर एक ऑटो रुका जिसमें बैठ के पूजा और मीरा हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। सिर्फ यही बात नहीं है, पूजा और मीरा के जाने के बाद लगभग 10 मिनट हुए होंगे तब जाकर बस आई। मरीन तब गई। जिस वक्त मरीन बस में जाकर बैठी थी उस वक्त 6:15 बजे होंगे। जिस वक्त पूजा और मीरा ऑटो में गई वो समय, अगर मरीन और पूजा सही बोल रही हैं तो 6 रहा होगा, या तो 6 या 6:10। इसी बीच ऑटो को पकड़ा होगा। इसका मतलब हॉस्टल तक पहुंचने में ऑटो को 30 मिनट लगता है, तो उन लोगों को हॉस्टल के सामने 6:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि सिक्योरिटी और चालाक पूजा ने बताया कि मीरा जिस समय हॉस्टल पहुंची थी वो समय 7:15 था। अगर रोड से हॉस्टल जाने में 10 मिनट का समय लगता है तो दोनों लड़कियां हॉस्टल के रोड पर 7 बजे पहुंची होंगी। पॉइंट नंबर 3, जोस और उस ऑटो ड्राइवर का कहना है कि 6:10 वाली बस मिस ना हो जाए ये सोचकर जोस जल्दी चली गई। अगर देखा जाए तो मरीन और पूजा की बात भी मुझे सही लग रही है। वो लोग जब ऑटो में बैठी तो जोस ने नहीं देखा। जोस का रोल वहीं खत्म हो गया। और ऑटो वाले का कहना यह है जब उन्हें हॉस्टल छोड़ा गया तब समय तकरीबन 7 बज रहे थे। अगर शहर से हॉस्टल आने को देखा जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट काफी होते हैं। इस हिसाब से देखें तो 6:30 बजे ऑटो वाले ने उन्हें पिक किया होगा। इससे यही समझ में आ रहा है जब जोश गई उस समय 5:50 हुआ था और ऑटो वाले ने जो पिक किया था वो समय 6:30 का था। इसी बीच 5:50 से 6:30 यानी कि 30 से 40 मिनट का जो बीच का समय था, मीरा और पूजा कहाँ गई थी या इतने समय तक कहाँ थी? अगर पूजा गुमराह करने के लिए 6:30 बजे का टाइम बोल रही थी तो हॉस्टल पहुंचने का टाइम 6:30 बजे भी बोल सकती थी। रोशन, यू आर रॉन्ग।
कारण ये है कि वो लोग 7 बजे हॉस्टल आए थे, ये सिक्योरिटी ने देखा था। ओ, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, वो लोग होटल इंटरनेशनल क्यों गए थे? किस काम के लिए? हो सकता है पूजा किसी से मिलने के लिए होटल इंटरनेशनल गई हो, लेकिन पूजा के साथ मीरा को उस होटल में क्या काम था? ऑटो वाले ने तो बताया कि एक ही आदमी होटल के बाहर था। ठीक है, पर मीरा पूजा के साथ किस काम के लिए गई थी? होटल में मीरा गई नहीं। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो लड़की पक्का झूठ बोल रही है। मरीन जब बस का इंतजार कर रही थी, वो लोग ऑटो में नहीं बैठे थे। पूजा और मीरा होटल इंटरनेशनल में चल के गई थी, ये बात मरीन जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मीरा सुबह नजर नहीं आई तो मरीन ने पूजा को फोन किया। मरीन के जाने से पहले हम लोग ऑटो में बैठ के हॉस्टल चले गए थे, ये बात मरीन ने पूजा से जरूर कही होगी। किसी न किसी कारण से हमें बेवकूफ बनाने के लिए मरीन पूजा का साथ दे रही है। मरीन झूठ बोल रही है। ऐसी कौन सी बात है कि मरीन पूजा के लिए छुपा रहा है? मैं भी इस समय यही खोज रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, अब पूजा का कल वाला कॉल डिटेल्स मिल जाए तो पूजा मीरा के साथ होटल इंटरनेशनल किससे मिलने गई थी ये मालूम चल जाएगा। क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि पूजा और मीरा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी, और ये बात कि मीरा और पूजा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी मरीन जानती है। अगर इस केस को बाहर से देखा जाए तो फिर साफ साफ हमें समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। सिर्फ 8,000 रुपये मीरा की सैलरी है। सेम डिपार्टमेंट में सेम एक्सपीरियंस पूजा रखती है, तो उसकी भी 8,000 रुपये होनी चाहिए। फिर पूजा के पास इतने सारे कॉस्ट्यूम्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, गोल्ड, वो भी इतने महंगे। उसका सिर्फ मोबाइल ही 30,000 से कम का नहीं होगा। LIC कंपनी में काम कर रहे पूजा के पति, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी सैलरी 10,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर ये सब कहां से आया? पूजा आखिरकार करती क्या है? होटल इंटरनेशनल जो है वो एक 4 स्टार बिजनेस होटल है। रूम रेंट एक रात के लिए 8,000 है। वही तो मैं सोच रहा हूं कि पूजा कोई छोटा गेम नहीं खेल रही। पूजा और मीरा बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा है। मीरा भी पूजा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो दोनों हमेशा तो कभी नहीं झगड़ती थी सर। एक बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रही थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी सर। यही कि मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहां रुक गए थे। बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोश पहले ही वहां से निकल गई थी। 6:10 की मिली सर। अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। होटल इंटरनेशनल के सामने जो लड़की साथ में थी वो राखी थी।
रोशन, कॉल डिटेल्स का पता चला? जी। तुम्हें किसी के ऊपर शक है? हाँ, उस दिन पूजा के मोबाइल पे उसके हस्बैंड का 3 बार कॉल आया था। 2 बार पूजा ने अपनी माँ से और 1 बार अपने हस्बैंड से बात किया था। उसके बाद सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और 5:15 बजे आए कॉल्स को हमने मार्क कर दिया है और इसी सेम नंबर पर पूजा ने 2 बजे वापस कॉल किया था। वो नंबर किसके नाम पे है, पता चला क्या? हाँ सर, उसका नाम क्लेमेंट है। उसका पूरा नाम एमरसन क्लेमेंट है। उम्र 21 साल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो फिर हमारा काम हो गया समझो। सोलोमन, बात वो नहीं। 6:30 बजे मीरा ने पूजा को कॉल किया था। इसका मतलब उस वक्त मीरा पूजा के साथ नहीं थी। हाँ, ये मैं जानता हूँ। हमारे सामने ऑटो वाले ने जो भी कुछ कहा वो सब सही है। मीरा होटल के बाहर इंतजार कर रही थी और उसने ठीक 6:35 पर पूजा को जल्दी आने के लिए कॉल किया। तुमने उस लड़के की डिटेल्स निकाली है क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ, क्या है? मैं बस थोड़ी ही दूर हूँ। क्या है? पहले बात तो बताओ मुझे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं रुको। इसने तंग तो नहीं किया? नहीं सर, ये कैसे मिला? इसकी गर्लफ्रेंड से फोन करके बुलवाया मैंने।